हेलो एवरीवन। द ईव ऑफ सेंट एगन्स के पहले लेक्चर में मैं आपको ये बताया था कि द ईव ऑफ सेंट एगन्स की समरी क्या थी और उसमें कैरेक्टर कौन कौन से थे। और दूसरे लेक्चर में मैं आपको ये बताया था कि स्पेंसरियन स्टेंजा होते क्या है। स्पेंसरियन स्टेंजा के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसमें जितने भी स्टेंजा है सारे के सारे स्पेंसरियन स्टेंजा है। और यार उससे पहले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये जो टाइम देख रहे हो यार, देखो दिक्कत होती है, टाइम से वीडियो आ नहीं पाती। इसका रीज़न ये है कि इसमें सारी की सारी आपको नोट्स जितने भी ये सारे बनाने पड़ते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड किया जाता है। और गांव में रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि आसपास में बहुत सारे हल्ला चिल्ला होते रहते, ठीक है। तो इसलिए धीरे धीरे आप, कोई दिक्कत नहीं, आपको शाम तक वीडियो सारी की सारी तैयार मिलेगी। आप रेगुलर वीडियो आएगी और आपका कोर्स जो भी क्रैश कोर्स है आपका, जो पूरे 1 महीने तक जो चलेगी, जिसमें से आपको करने के बाद एक भी क्वेश्चन, क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, उसको उसके लिए सारी की सारी वीडियो अब रेगुलर आती रहेगी। और आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बनाने, अच्छे से पढ़ाई करने, ओके। तो चलिए फिर कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है। तो देखो बच्चों, इसमें ये टारगेट बैच है और टारगेट बैच में बस उसी को फोकस करना है जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, आ सकते हैं, और उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें देखो स्टेंजा 1 से लेकर 7 तक की स्टेंजा, यहाँ 1 से लेकर और 7 तक की स्टेंजा यहाँ तक आप कभी आपके एग्ज़ाम में कभी पूछी नहीं गई, कभी के कभी पूछी नहीं गई। इसलिए इस स्टेंजा के बारे में हम अच्छे से लाइन बाई लाइन नहीं पढ़ेंगे, बस इसके बारे में हम समरी पता करेंगे। क्योंकि आगे के स्टेंजा जब पढ़ेंगे, अगर शुरू का पता ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे कैसे समझ पाएंगे अच्छे से। तो इसमें शुरुआत होती है ऐसी कि देखो, द ईव ऑफ सेंट एगन्स की पूर्व संध्या जो पहले की एक दिन रात होती है, उस दिन बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, काफ़ी शीतमय रात होती है। और उसमें जो होते हैं, इसमें उल्लू वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे ओल लिखा हुआ है। तो ओल जो होते हैं उसके मोटे पंख होने के बावजूद भी वो उसको ठंडा लगता रहता है इसी के पास। इसी के साथ वहाँ पे बैट्समैन की एंट्री होती है शुरू शुरू में। और बैट्समैन की वो जो पुजारी होता है, उसकी जो हाथ की फिंगर जो होती है, उंगली, वो सारी की सारी सुन्न पड़ जाती है और ये सोचता रहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मरने वाला हूँ। और इसके आगे संगीत बजने लगता है थोड़ा थोड़ा, और उसे पता चलता है कि उसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए ये संगीत बजाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जाता है यहाँ पे कि वो उसमें संगीत बजती रहती है और वहाँ पे देखते ही देखते वहाँ पे जो चैम्बर होता है, जो वहाँ पे जहाँ पे ओकेज़न ऑर्गेनाइज होना था, जहाँ पे एग्निस की पूजा होने वाली थी, तो वहीं पे क्या होता है, हज़ारों की संख्या में भीड़ तुरंत आ जाते हैं, जितने हजार लोग लगभग। और हज़ारों लोग के ऊपर कैसा रहता है, ऐसे क्रॉस बना रहता है उसके लॉकेट में, ऐसे। तो ऐसे क्रॉस किसके लॉकेट में बना रहता है, तो देखो क्रिश्चियन वगैरह जो होते हैं ना, तो कृष्ण वगैरह के जो गुरु, मतलब उसके जो भगवान है वो जीसस क्राइस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए उसी के वजह से ये लोग ऐसा लॉकेट पहने रहते हैं। तो उसमें जितने लोग होते हैं वो सारे ऐसे लॉकेट में रहते हैं और सारे अच्छे घराने से होते हैं, एकदम अमीर, समझे। तो ऐसा रहता है और उसमें लड़की बूढ़ा बुढ़िया सब आया रहता है। तो उसमें क्या होता है, और द ईव ऑफ सेंट एग्निस की इसमें अगर बात की जाती है कि इसमें पूजा क्यों की जाती है, तो देखो द ईव ऑफ सेंट एग्निस की पूजा इसलिए होती है एग्निस की, क्योंकि उसका मान्यता है कि अगर जो भी इसको पूरे फॉलो करेगा अच्छे से, जैसे इसकी पूजा करनी है वैसे फॉलो करेगा, तो उसको ना फ्यूचर हस्बैंड से मिलने का मौका मिलेगा, उसके साथ खाने का मौका मिलेगा, उसके साथ साथ एक रात रहने का मौका मिलेगा, ऐसा उसका मान्यता था, ठीक है। सो कॉल पता नहीं जगह ऐसा जैसा। उसके बाद कैसा होता है, इसकी इसकी प्रक्रिया क्या थी, तो इसकी प्रक्रिया पूजा करने की ये थी कि उसको सबसे पहले रात का खाना नहीं खाना होगा, पूरे दिन सहना होगा, फास्ट रखना होगा। और उसके बाद सोने जाएगी तो वो पीठ केवल सोएगी और ना इधर देखना है ना इधर देखना है, एकदम ऊपर की तरह देखना है और अच्छे से अपना आंख बंद करना है। उसके बाद उसको सपने आएंगे अपने हस्बैंड के और उसके साथ वो खा सकेगी पी सकेगी, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसके बाद आगे बताया जाता है इसी में। तो ऐसा फॉलो रिचुअल्स का ऐसा नियम था। और उसके बाद इसमें हजारों की भीड़ में यहाँ पे पोएट ये कहते हैं कि वहाँ पे किसको गौर करो, मैडलिन, देखो रे दूसरा कैरेक्टर आई, मैडलिन को बोल रही गौर करने को। तो मैडलिन को गौर करने का आला, तो देखो उसमें एक ही लड़की ये थी जो अपने पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी अपने प्रेयर के प्रति, और उसमें जितने लोग थे बस इसी को देख रहे थे, ठीक है। और ये मैडलिन जो थी काफ़ी खूबसूरत थी, काफ़ी अमीर थी, तो इस पर भी गौर करना लाजिमी था। तो अब अलाइन वैलाइन पढ़ेंगे अच्छे से और बता दे रहा बच्चों, मज़ा आ जाएगा पढ़ के पूरी कहानी, जी पूरी कविता। तो देखो यहाँ पे क्या करती है मैडलिन, अपने काम में व्यस्त रहती है। तो वहाँ पे उसके बाद थोड़ी देर के बाद सी डांस अलोंग विथ वेग्यू रिगार्डलेस आई, वो बिना किसी को देखे
वो डांस करती है मस्त से, डांसती नाचती है, अपना डांस करती रहती है रिगार्डलेस जाए, मतलब बिना किसी को देखे। उसके बाद क्या होता है, एक्सियस हर लिप्स, उसकी लिप्स में उत्सुकता दिखती है। और उसके बाद बताया जा रहा है हर ब्रीथिंग क्यूक एंड शॉर्ट, और उसकी जो सांस लेने हैं छोटी छोटी सांस लेती है, हाँ हाँ ऐसे करके। और उसकी जो ब्रीथिंग है क्यूक, ब्रीथिंग क्यूक एंड शॉर्ट, और उसकी ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी चलती रहती है। उसके बाद क्या है, द हॉलो आवर वाज नियर एट हैंड एंड शी साई। द हॉलो आवर, हॉलो आवर का मतलब वो पवित्र घंटे जिसमें वो पति को देख पाती, वो अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख पाती, उसके बारे में बोला जा रहा है। वो पवित्र घंटे बहुत ही नज़दीक है और वो आने वाला है। इसके बाद एमीर द ट्रिम्बल एंड थ्रू रिजॉर्ट, क्या लिखा हुआ है, एमीर द टिम्ब्रेल्स एंड द थ्रॉन्ग डिजर्ट। उसके बाद ऑफ विस्पेयर इन एंगर और इन स्पॉट मिड लुक्स ऑफ लव डिफेंस हैट एंड स्कॉन। और वहाँ पे जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे वो फुसफुसा रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ गुस्सा में थे, कुछ उससे हेट करते थे, किससे, मैडलिन से, और कुछ उससे प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे, मतलब लाइन मार रहा था, ऐसा समझो ना बुआ। तो देखो ऐसा वहाँ पे जितने लोग थे वो कुछ कुछ फुसा रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे मैडलिन के बारे में, और सब उसी को गौर कर रहा था। और कुछ उसको गुस्से की नज़र से देख रहा था, कुछ उसको प्यार भरी नज़रों से देख रहा था। वहाँ पे लड़के भी मौजूद थे ना, तो लड़का लोग अपना फितरत कैसे छोड़ सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो उसके बाद आगे बात करते हुए देखता है, मतलब बोला जाता है हॉट वीक विथ फेरी फैंसी ऑल अमोर सेव टू सेंट एगेंस एंड हॉर्लम्स अनसॉर्न एंड ऑल द ब्लीस टू बी बिफोर टुमारो मॉर्निंग। यहाँ जो टुमारो है ओल्ड इंग्लिश का वर्ड इस्तेमाल किया गया, देखो समझो बच्चों, यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि वो जो मैडलिन जो थी बस वो उस रात के बारे में चर्चा कर रही थी, उस वही बारे में सोच रही थी जब उसको उसका अपना हस्बैंड, उसको अपना पति, उसके जो उसको देख पाती, बस इसी के बारे में वो सोच रही थी, और उसी रात का वो प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ तक इस तीनों लाइन में यही बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसके अब आगे के स्टेंजा में बच्चों बताया जाता है, देखिए बच्चों यहाँ पे एक गलती हो गई कि यहाँ पे स्टेंजा 8 लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये 9th नंबर स्टेंजा है, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है सो प्रपोजिंग ईच मोमेंट टू रिटायर, और वो क्या करती है मैडलिन, जल्द ही जल्द वो अपने बिस्तर पे जाना चाहती है ताकि वो वहाँ पे आराम कर सके, वो बहुत थक गई रहती है। सीलिंग स्टील मीन वाइल अक्रॉस द मोड, और वहाँ पे किसकी एंट्री होने वाली है, आप देखो प्रोफायरो की एंट्री होने वाली है। यहाँ पे बोला हैड कम यंग प्रोफायरो विथ हर्ट ऑन फायर, वो अपने दिल में, कहाँ, दिल में फायर लिए हुए प्रोफायरो क्या करता है, यंग प्रोफायरो क्या करता है, चैम्बर में एंट्री करता है, पूरे चीर कर, क्या बोलते हैं, चांद की रोशनी को चीरते हुए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, किसके लिए, फॉर मेडलिन, केकरा ले, अपना हीरोइन के लिए, मेडलिन के लिए, ठीक है। बिसाइड द पोर्टर डोर्स, यहाँ पे क्या करता है, वो जो प्रोफाइलो अपने दिल में आग लिए हुए एंट्री करता है चैम्बर में, और कहाँ रहता है, वहाँ पे कहाँ पर छिप के रहता है, बिसाइड द पोर्टल डोर्स, वो एक दीवार के पीछे छिपा रहता है, क्योंकि वहाँ पे आएगा तो देखो भाई मार खाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बटर्स फ्रॉम मूनलाइट स्टैंड ही एंड इम्प्लोर्स, बटर्स फ्रॉम मूनलाइट स्टैंड ही एंड इम्प्लोर्स ऑल सेंट्स टू गिव हिम साइट ऑफ मैडलिन। वहाँ पे क्या करता है, वहाँ के जो सेंट थे, जैसे एक सेंट है वहाँ पे का बैट्समैन, उसी प्रकार और सेंट थे वहाँ पे मौजूद, तो उससे क्या पूछ रहा था कि देखो यार हमारी जो मासूका है उसको दिखा दो यार थोड़ा, क्योंकि मैडलिन जो थी, मैडलिन से वो प्यार करता था, इसलिए उसको बस एक झलक देखने को वो बेताब था। तो वहाँ पे मौजूद जो होते सेंट बस उसको बोलता है कि बस वहाँ पे मैडलिन का है, बस हमको उसको एक बार देखने दो, बस एक बार दिखा दो वो कहाँ है। उसके बाद बताया जाता है इस लाइन में, बट फॉर वन मोमेंट इन द टेडियस आवर दैट ही माइट गेज एंड वर्शिप ऑल अनसील परचेज स्पीक नील की टच किस इन स्मूथ सच थिंग हैव बिन। यहाँ पे बोला है कि मतलब हमको बस एक बार मैडलिन को दिखा दो, क्योंकि मैं उसको टच करना चाहता हूँ, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ, स्पीक मतलब बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके सामने प्रपोजिंग पोज में बैठना चाहता हूँ, नील पर मतलब घुटने पर वो बैठना चाहता है, जैसे कि निब्बा निब्बी प्रपोज करते तो एगो नीचा बैठेगा एगो ऊपर बैठेगा, समझे बुआ। तो वैसे ही वो बैठना चाहता है, यहाँ पे अपने घुटनों पर बैठना चाहता है। और यहाँ तक ही नहीं रुकता, वो बोलता है कि मैं किसी भी करना चाहता हूँ, बाप रे बाप, ये तो किसी भी करना चाहता है। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, यहाँ पे किसी भी उसको करने का मन है, उसको छूने का भी मन है, ऐसा है, इतना बड़का हो गया
मतलब इतना बड़ा वो इसमें लिखा गया है कि इसमें उसको छूना चाहता है, उसको उसके साथ बातें करना चाहता है, उसको टच करना चाहता है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन 9 तक की स्टेंजा को आपको पता चल चुकी है। अब इसके अगले लेक्चर में 10, 11, 12, 13 जितना भी हो सकता है उसके बारे में बताया जाएगा। और आपको एक बात याद रखना है कि कल के वीडियो में, कल आपकी वीडियो होने वाली गेस क्वेश्चन कौन से आएंगे आपके 2023 के एग्ज़ाम में, उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पीडीएफ के साथ साथ आपको समझाया जाएगा। और उसी के हिसाब से आपका ये पूरा लेक्चर चल रहा है, क्योंकि उसमें ये भी लिखा होगा कि टू द स्काई लार्क चल रहा है अभी, और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि द ईव ऑफ सेंट एगिंस के इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उसको कल लेक्चर 7 बजे आप ध्यान से देख लीजिएगा। और उसके बाद इसके बाद आपको, इससे पहले आपको एक और बात बताना चाहते हैं। तो देखिए, आपकी ग्रुप चल रही है और ग्रुप में आपको जुड़ना है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई पेमेंट करना पड़ेगा नहीं। और जितने भी क्लास होती है उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे आपकी कल गेस्ट क्वेश्चन 2023 के लिए वीडियो आने वाला है, तो उसमें जो भी पीडीएफ बनाए जाएंगे उसको आपको भेजे जाएंगे ग्रुप पे। इसके लिए आपको कितना करना पड़ेगा पेमेंट, एकदम कैसा वाला दिखाते बुआ, एगो अच्छा वाला करके देखो कैसा पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा वाला एकदम ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, इस नंबर पे जो दिया गया नंबर है उसको, उस पर आपको बस मैसेज करना है और बोलना है सर बस हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, क्योंकि हमको भी पीडीएफ चाहिए। और जितने भी स्ट्रेटेजी वीडियो अब आने वाली है, ताकि कैसे आप राइटिंग टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे आप अपना पढ़ाई करेंगे, उसके अलावा कैसे आपको कॉपी लिखने हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन अगर हमें नहीं आया तो कैसे हम उसको बना सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आने वाली है, तो इसीलिए टेंशन ना ही लेने का, जल्दी से सब्सक्राइब करने का, चाहे उसे अपना माथा फेंक के मारो चाहे जैसे मारो, लेकिन सब्सक्राइब होना ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और आपको पीडीएफ के लिए या कुछ भी करने के लिए आपको बस इस नंबर पे मैसेज कर देना है, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। और अपने पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खाने में भी ज़बरदस्त रहो। इसके अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।